हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हमने अपनी वीडियो में कहा था कि किसी को कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, तो हमें निशांत की कमेंट आई थी कि लर्निंग थ्योरीज कराएं। तो आज हम लर्निंग थ्योरीज पढ़ेंगे। तो बेसिकली लर्निंग थ्योरीज जो हैं वो तीन हैं। एक थॉर्नडाइक ने दी थी, एक पैवलव ने दी थी, एक कॉलर ने दी थी। तो चलिए हम अपनी लर्निंग थ्योरी शुरू करते हैं। हमारी पहली लर्निंग थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये थ्योरी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी। इस थ्योरी को दो नामों से और जाना जाता है। एक है थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म और एक है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को ना हम एक स्टोरी के फॉर्म में पहले जानेंगे, उसके बाद हम इसके इम्प्लीकेशंस एंड स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एडवर्ड थॉर्नडाइक क्या करते हैं, वो एक हंग्री कैट को लाते हैं और एक पजल बॉक्स में कैद कर देते हैं। उस पजल बॉक्स का सिर्फ एक ही एग्जिट डोर होता है। अब वो क्या करते हैं, अब वो एक फ़िश लेकर आते हैं और उस बॉक्स के बाहर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, जो फ़िश होती है उसकी स्मेल से कैट को और भूख लगने लगती है। ठीक है, तो जो स्मेल होती है फ़िश की वो एज अ स्ट्रॉन्ग मोटिव काम करती है कैट के लिए। अब क्या होता है, जो कैट होती है वो बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाती है बाहर आने के लिए ताकि उसको वो फ़िश मिल जाए। वो काफ़ी सारे रैंडम मूवमेंट्स करती है लेकिन उससे वो डोर नहीं खुलता। बट एट लास्ट क्या होता है, उसका पैर लिवर पे पड़ जाता है जिससे वो केज बॉक्स, जो पज़ल बॉक्स होता है, वो खुल जाता है। पज़ल बॉक्स खुलने के बाद उसको एज अ रिवॉर्ड वो फ़िश मिल जाती है। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जब भी वो बॉक्स में आती है तो उसको अब लिवर पता चल गया है कि यहाँ पर है, इससे डोर खुलेगा, इससे बाहर जाएगी और इससे उसको फ़िश मिल जाएगी। तो जब भी उसको पज़ल बॉक्स में डालते हैं वो वापस वहीं पे प्रेस करती है, उसी लिवर पे प्रेस करती है जिससे डोर खुलता है और अपनी फ़िश को जाके ले लेती है। तो अब हम कह सकते हैं नाउ द कैट इज़ एबल टू ओपन द डोर विदाउट एनी एरर। बिना किसी एरर के वो डोर को ईजिली ओपन कर सकती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस थ्योरी के स्टेप्स की। इसमें टोटल 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है ड्राइव। ठीक है, ड्राइव हमारा हंगर है। हंगर इज़ द ड्राइव और वी कैन से इट इज़ अ मोटिवेशन जिससे जो कैट होती है वो एक्टिव होती है। ठीक है, क्योंकि जो कैट है वो भूखी है, वो उसने फ़िश को देखा है तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो गई है, उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो फ़िश की तरफ जाती है उसमें और पज़ल बॉक्स में इधर उधर रैंडम मूवमेंट्स करती है सो दैट उसको फ़िश मिल जाए। अगर कैट हंग्री ही नहीं होगी तो वो एक्टिव नहीं होगी, वो उस फ़िश के लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं डालेगी। नेक्स्ट स्टेप है गोल। गोल हमारा है फूड। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ द केज एंड अचीव द गोल। तो उसको केज के बाहर आना है और उस फ़िश को लेना है। थर्ड स्टेप इज़ ब्लॉक। ब्लॉक आपका पज़ल बॉक्स है जिसके अंदर वो बंद है। फोर्थ है रैंडम मोमेंट्स। उसको नहीं पता कि उसको कहाँ पे लिवर प्रेस करके उस डोर को ओपन करना है, तो इसलिए वो रैंडम मोमेंट्स करती है ताकि उस पज़ल बॉक्स से वो बाहर आ जाए। नेक्स्ट है चांस सक्सेस। अब सडनली क्या होता है, उसका पाव लिवर पे प्रेस कर देता है। ठीक है, जिससे जो पज़ल बॉक्स होती है वो ओपन हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। अब उसको पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ से लिवर प्रेस करना है या यहाँ से करना है, तो वो एक सेलेक्ट कर लेती है अपना एक प्रॉपर प्लेस, वहीं पे वो उसको प्रेस करती है और उसका केज खुल जाता है। लास्ट वन इज़ फिक्सेशन। उसका फाइनल हो गया है, उसका सिलेक्शन फिक्स हो गया है कि मुझे यहीं पे प्रेस करना है और यहीं से मेरा केज ओपन होगा। इससे जो एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं वो ये कंक्लूड करते हैं दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर। लर्निंग इज़ नॉट इंसाइटफुल। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। फर्स्ट वन इज़ इट इज़ यूजफुल फॉर टीचिंग स्पेशल नीड चिल्ड्रन। Second is this law is useful for developing qualities such as activeness, patience, etc. Third, this law focus on gaining new knowledge from previously done various wrong experiences. देखा होगा आपने, वो कैट बहुत ज़्यादा ट्राई करती है, उससे गलती भी होती है, लेकिन लास्ट में वो उस लेवर को प्रेस कर देती है और वो पज़ल बॉक्स खुल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनिंग थ्योरी की। कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर हम दो थ्योरीज़ को पढ़ेंगे। एक हमारी होगी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और सेकंड हम पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी
आइवन पावलोव ने दी थी, जो कि एक रशियन डॉक्टर थे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे रिफ्लेक्स का मतलब है एक्शंस विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय अस, फॉर एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ आइज। जिन एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। इसको साथ ही साथ कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी में पावलोव ने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया है। वो उस डॉग को पूरी रात भूखा रखते हैं एंड देन उसको एक एक्सपेरिमेंटल टेबल पर बांध देते हैं। उस एक्सपेरिमेंट टेबल के पास एक बेल को भी रखा जाता है और जो एक्सपेरिमेंटल टेबल होती है वो पूरी तरह से मैकेनिकली कंट्रोल्ड होती है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो डॉग है वो पूरी तरह कंफर्टेबल हो और किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन उसके आसपास ना हो। जब जब डॉग के सामने फूड सर्व किया जाता है उससे जस्ट कुछ सेकंड्स पहले, मिनट नहीं कहेंगे, कुछ सेकंड्स पहले बेल को बजाया जाता है। बेल बजती है, फूड सर्व किया जाता है, बेल बजती है, फूड सर्व किया जाता है और इस एक्टिविटी को कंटिन्यूस कुछ दिनों तक रिपीट किया जाता है। During this activity, the observer kept himself hidden and measures the amount of saliva secreted in the dog's mouth daily. After some days, it was observed that even though only the bell was rung and no food was served, but the dog still salivated to the sound of the bell. मतलब ये कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि बेल बज रही थी, फूड सर्व नहीं किया जा रहा था, बट स्टिल डॉग के माउथ में सलाइवा सेक्रीट हो रहा था। अब आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा है, आपके सामने कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें लिखा है फूड सलाइवा, फूड प्लस बेल सलाइवा, बेल सलाइवा। इसको देख के चलते हैं। पहले आप समझ लीजिए स्टिमुलस किसे कहते हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है या फिर जो आपको गाइड करता है या आपको कंट्रोल करता है या आपको मोटिवेट करता है। ठीक है, यहाँ पे फूड लिखा हुआ है। फूड यहाँ पे हमारा है नेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, मतलब कि अनकंडीशनल स्टिमुलस कह सकते हैं। ठीक है, जो कि नेचुरली डॉग को मोटिवेट करेगा, उसके बिहेवियर में चेंज लाएगा या कंट्रोल करेगा। अब जब आपने देखा था फर्स्ट टाइम जब फूड सर्व किया जाता है तो डॉग उस फूड को देख के सलाइवा सिक्रीट करता है माउथ में। तो जो सलाइवा सिक्रीट हुआ उसे हम बोलेंगे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स या नेचुरल रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है, फूड प्लस बेल। बेल भी बजती है एंड देन फूड सर्व किया जाता है, तभी भी सलाइवा सिक्रीट होता है। ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। थर्ड टाइम में क्या होता है, सिर्फ बेल तो बजती है लेकिन फूड सर्व नहीं किया जाता। तो यहाँ पे बेल जो है वो अननेचुरल स्टिमुलस है, लेकिन सलाइवा तब भी सेक्रीट होता है। तो जब बेल बजने पर और फूड ना सर्व होने पर भी सलाइवा सेक्रीट हो रहा है तो इसे हम कहेंगे कंडीशन रिस्पॉन्स। मतलब यहाँ पे उसकी कंडीशनिंग हो गई है। कंडीशनिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिशन फॉर्म। जब हमने बार बार उसको रिपीट किया, फूड दिया सलाइवा आया, फूड प्लस बेल बजाई तो भी सलाइवा आया, लेकिन जब हमने सिर्फ बेल बजाई, फूड सर्व नहीं किया, तब भी सलाइवा एक्सक्रीट हुआ। इट मीन्स उस डॉग की कंडीशनिंग हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिवॉर्ड इन लर्निंग, इट हेल्प्स इन गुड हैबिट फॉर्मेशन, it also removes phobias, it is useful for special need children, it is useful for medical purpose and also useful for maladjusted students. इसके demerits पे देख लेते हैं। इनएक्टिव लर्नर, इसमें लर्नर जो होगा वो एक्टिव नहीं होगा, नॉट यूजफुल फॉर हाई IQ एंड ओवर इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ने दी थी 1943 में। इस थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी एंड R टाइप थ्योरी भी कहते हैं। ये वाली जो थ्योरी आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये थोड़ी सी सिमिलर है ट्रायल एंड एरर थ्योरी के।
इसमें इस थ्योरी में स्किनर एक पिजन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पिजन को भूखा रखते हैं एंड उसको एक बॉक्स में, जिसे बोलते हैं स्किनर्स बॉक्स, उसमें उसको लॉक कर देते हैं। एंड देन जो पिजन होता है वो इधर उधर जंप करता है और पंजे मारता है कि कहीं से वो बाहर आ जाए और कुछ खाने को मिल जाए। तो वही है, रैंडमली प्रेस कर देता है रेड बटन को, वहाँ पे एक रेड बटन होता है, उसको रैंडमली प्रेस कर देता है एंड उसके सामने ग्रेन्स आ जाते हैं। ग्रेन्स एज अ रीइंफोर्समेंट काम करते हैं उसके सामने। तो बार बार वो रैंडमली मूवमेंट्स करता है एंड धीरे 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 उसकी फिक्सेशन हो जाती है कि मुझे इस रेड बटन पे प्रेस करना है एंड देन उसको ग्रेन्स मिल जाएंगे। इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ओपन लर्निंग, द लर्नर इज़ एक्टिव, गोल ओरिएंटेड लर्निंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट इन क्लासरूम, यूजफुल फॉर लोअर क्लासेस। इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन IQ, इट इज़ मैकेनिकल लर्निंग, नो कैपेबिलिटीज़ ऑफ इनर लर्नर, एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब हमारी लास्ट थ्योरी आती है कॉलर्स इनसाइट थ्योरी, जिसे गेस्टैल्टिज्म भी कहते हैं। और इस थ्योरी को ना आहा एक्सपीरियंस के नाम से भी जाना जाता है। कॉलर ने इस एक्सपेरिमेंट में चिंपैंजी का यूज़ किया है। उस चिंपैंजी का नाम है सुल्तान। इसमें 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो कॉलर हैं वो चिंपैंजी सुल्तान को एक केज के अंदर बंद कर देते हैं। उसी केज में बनाना को ऊपर रूफ पे टांग देते हैं। साथ ही साथ वो उस केज में या उस रूम में एक बॉक्स को भी कोने में रख देते हैं। जो चिंपैंजी होता है वो उस बनाना को लेने के लिए काफ़ी सारे जंप्स मारता है, लेकिन वो उस बनाना तक नहीं पहुंच पाता। सडनली वो उस बॉक्स को देखता है एंड उसको आइडिया आता है कि वो उसको प्लेस करेगा एंड देन उसके ऊपर चढ़ के उस बनाना को ले लेगा। एंड वो ऐसा ही करता है, वो बॉक्स को लाता है, उसको बनाना के नीचे प्लेस करता है एंड देन उस बनाना को ईजिली ले लेता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, वो उसको और डिफ़िकल्ट करने के लिए बनाना को और ऊंचा कर देता है और साथ ही साथ 1-2 बॉक्स और उसी रूम में इधर उधर रख देता है। चिंपैंजी क्या करता है, एक बॉक्स को लाता है एंड देन उस बनाना को लेने की कोशिश करता है, पर वो नहीं ले पाता। देन वो और बॉक्सेस को देखता है, उनका यूज़ करता है एंड उस बनाना को ले लेता है। अब जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसमें वो क्या करते हैं, कॉलर उस रूम में एक स्टिक रख देते हैं कोने में और जो बनाना होता है उस केज के बाहर प्लेस कर देते हैं। तो जो चिंपैंजी होता है उस बनाना को लेने के लिए बाहर की तरफ हाथ निकालता है और बहुत कोशिश करता है कि वो बनाना उसके हाथ आ जाए, लेकिन उसके हाथ वो नहीं आता। तब उसकी नज़र उस स्टिक पे पड़ती है, उस स्टिक को यूज़ करता है एंड उससे बनाना को खींच लेता है अंदर। उसको और पेशेंट को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए कॉलर जो होते हैं वो बनाना को और दूर रख देते हैं केज के बाहर एंड अंदर 2 स्टिक्स रख देते हैं। एक स्टिक बड़ी होती है और एक स्टिक छोटी होती है। जो बड़ी वाली स्टिक होती है वो अंदर से थोड़ी सी खोखली होती है, सो दैट उस दूसरी स्टिक को उसके अंदर वो डालकर उसको जॉइन कर सके। तो जो चिंपैंजी होता है, जो सुल्तान होता है, वो उस स्टिक्स को लेता है, उनको जॉइन करता है एंड देन उस बनाना को अंदर की तरफ अपने ले लेता है। जो ये थ्योरी है कॉलर्स इनसाइट थ्योरी, ये कॉग्निटिव अप्रोच पे बेस्ड है। इसके हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर हायर क्लासेस एंड हाई IQ, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक ही प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढना। यूजफुल फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एम्फेसिस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, एम्फेसिस ऑन प्रीवियस नॉलेज। इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। लेस यूजफुल फॉर लोअर क्लासेस एंड लो IQ, कांट यूज इन लैंग्वेज स्किल लर्निंग एंड ओवर एम्फेसिस ऑन IQ। तो ये आपकी तीनों थ्योरीज़ कंप्लीट हो गई हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं।
थैंक यू।